इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के उस मंदिर के दर्शन करेंगे जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित माना जाता है, जो पंच केदारों में तृतीय केदार है, जहां हमारे शिव शंभो की भुजाएं विराजमान है। जैसे शंकर के शीश पर चंद्रमा की शोभा है, उसी तरह इस शिखर के शीश पर चंद्रदेव की तपोस्थली है। नाम है चंद्रशिला। उस चंद्रशिला से कुछ सवाल जवाब भी पूछेंगे। हम चंद्रशिला से केदार पर्वत, चौखंबा पर्वत, त्रिशूली पर्वत, नंदा देवी पर्वत तथा हिमालय श्रृंखलाओं को भी निहारेंगे। उमड़ते बादलों से भी सवाल पूछेंगे। तो चलते हैं श्री तुंगनाथ भोले के दर्शन के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं जय नेगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जय नेगी ब्लॉग्स को। तो दोस्तों, सुबह के 6:15 बजे हैं और हमारा कारवां फिर से तैयार है एक नए सफ़र की ओर। और इस सफ़र में हम समझेंगे कैसे भगवान भोलेनाथ की भुजाएं इस विश्व की सबसे ऊंचे मंदिर में कैसे आई, और चंद्रशिला के बारे में भी समझेंगे। चंद्रशिला में प्रभु राम ने क्यों तपस्या की, और एक ऐसे पहाड़ से भी रूबरू होंगे जो स्थित है मंदाकिनी और अलकनंदा के बीचों बीच। दोस्तों, हम रात को ही प्रभु श्री गोपीनाथ की नगरी गोपेश्वर आ चुके थे। हमने सोचा रात को ही श्री गोपीनाथ मंदिर के दर्शन कर लें, पर शायद श्री गोपीनाथ जी को ये मंजूर नहीं था। बाहर दर्शन करके हमको वापस आना पड़ा, क्योंकि पहुंचने में हमें देर हो गई थी और भगवान गोपीनाथ के गेट बंद हो गए थे। हम दर्शन नहीं कर पाए। तो आपको श्री गोपीनाथ के मंदिर के बारे में बता दूं तो श्री गोपीनाथ मंदिर शिव के लिए ही समर्पित हैं। गोपीनाथ मंदिर का निर्माण 9वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास संपन्न हुआ था। ये वही मंदिर है जब श्री रुद्रनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान श्री रुद्रनाथ शीतकालीन में कपाट नहीं खुलने तक इसी मंदिर में दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने सफ़र की ओर श्री तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए। अभी हमें शगर में और बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी, तो अर्थात समय हो रहा होगा 7 से 7:15, क्योंकि यहाँ पे सुबह की स्कूल है अभी। और शगर दोस्तों वही है जहाँ रुद्रनाथ का पैदल मार्ग यहीं से जाता है, और जो ऊपर चोटी दिख रही थी, जहाँ पे धूप दिख रहा है ऊपर, इसी के ऊपर पनार बुग्याल है। पनार बुग्याल यहाँ से तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और पनार बुग्याल बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, पनार बुग्याल 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और पनार बुग्याल से रुद्रनाथ मंदिर की जो दूरी है वो तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर है। श्री रुद्रनाथ जी का पैदल ट्रैक जो गेट है जहाँ से पैदल चलते हैं वो यही है। यहाँ से श्री रुद्रनाथ जी की पैदल यात्रा होती है 21 किलोमीटरों की। जय भोले, जय श्री रुद्रनाथ। मैंने कुछ दिन पहले ही श्री रुद्रनाथ की पैदल यात्रा की, जो बहुत ही खूबसूरत है, अकल्पनीय है, सोच से परे है। अगर आपने अभी तक वीडियो देखी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। जंगल का सफ़र है और 2 लंगूर मिले जो हमसे शायद कुशल क्षेम पूछ रहे थे, और इनको पता था कि हम श्री प्रभु तुंगनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इनके आगे ही 2 जोड़े और बैठे थे, जिनको लगा कि इनके अपनी परिवार की कुछ परेशानियों को हल कर रहे हैं। हमको देख के दोनों भाग गए। प्रकृति इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, इनका एहसास यहाँ पर आकर ही किया जा सकता है। इन रास्तों पर चलते हुए कई बार ऐसे मोड़ भी आए जब हमको लगा कि हम किसी जहाज़ पर सवार हैं। जहाज़ रनवे पर भाग रहा है, बस अब हवा में उड़ान भरने भर की ही देरी है। कुछ मोड़ों पर तो जब रोड पर नज़र नहीं पड़ती और सामने के पहाड़ हमारी ऊंचाई से छोटे या हमारे समान दिखते, तब ऐसा महसूस होता मानो हम आसमान में उड़ रहे हों। कहीं बार तो मोड़ों पर कलेजा हलक तक आ जाता। डर का होना भी लाजमी था।
क्योंकि पतली सड़क एक बार में एक ही गाड़ी निकल सके और खड़े पहाड़ों के बीचों बीच नीचे सीधे पाताल लोक के दर्शन हो रहे थे। जिस जगह पे हम अभी खड़े थे उस जगह से हिमालय का मनोरम दृश्य दिख रहा था। सामने केदार पर्वत और चौखंबा दर्शन दे रहे थे और ठीक पीछे साइड में नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत दर्शन दे रहे थे। पिछले 2 दिनों की बारिश के पश्चात आज मौसम साफ था। वरुण देव भी खुश थे। दूर दूर तक धूप फैली हुई थी। हम जल्दी से जल्दी तुंगनाथ के दर्शन कर चंद्रशिला पर पहुंचना चाहते थे। इन खूबसूरत पहाड़ों को देख के 4 लाइनें याद आ रही है मुझे। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ दिन शहर में घूमे, खूबसूरत पहाड़ों का नेचर अच्छा लगता है। मिलने जुलने वालों में तो सभी अपने जैसे हैं, जिनसे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, पर ये पहाड़, ये हिमालय, ये देवभूमि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो ये चोटी दिख रही है पीछे, ठीक इसी के पीछे श्री तुंगनाथ मंदिर विराजमान है, जो कि अब ज़्यादा दूरी पर नहीं है यहाँ से। इन खूबसूरत पहाड़ों को, नेचर को आंखों में बसा लीजिए, ये ज़िंदगी भर याद आएंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति अपनी खूबसूरती अलग अलग रंगों में बिखेर के हमें दिखा रही है और अब हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब चोपता ज़्यादा दूर नहीं है और ये पेड़, ये पहाड़ इतने खूबसूरत कि कोई लफ्ज़ नहीं है इनकी तारीफ़ करने के लिए। कभी कभार तो महसूस ऐसा होता कि बस अब हमारा जहाज़ अब लैंडिंग करने वाला है। अगर आप चोपता में स्टे नहीं करना चाहते हैं तो ये श्री रुद्रनाथ के रूट पे, चोपता से रुद्रनाथ जाने वाले रूट पे पीछे 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे भी आपको टेंट और छोटे होटल्स अवेलेबल मिल जाएंगे, जिनमें सारी फैसिलिटीज़ होती है खाने से लेकर और सोने तक। आखिरकार हम चोपता पहुंच ही गए। ये वही चोपता है जिसकी नैसर्गिक सौंदर्यता निहारने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर्यटक आते हैं। बाज़ार छोटा है, यहाँ पर सुख सुविधाएं वाला होटल नहीं मिलेगा, पर काम चलने भर लायक तो आपको मिल ही जाएगा। चोपता के बारे में ब्रिटिश कमिश्नर एटकिंसन ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में चोपता नहीं देखा उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही व्यर्थ है। और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को देखते हुए ये बात सही भी लगती है। अब इसी मार्ग से हम भगवान श्री तुंगनाथ के मंदिर के लिए दर्शनों के लिए यहाँ से जाएंगे, जिसकी दूरी तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास है, जो कि हमको पैदल मार्ग से पूरी करनी होती है। सुबह का 9:30 का समय है और अब हम निकल चुके हैं श्री तुंगनाथ के दर्शन के लिए।
ये मार्ग भी समस्त केदारों की तरह अनूठा है। इस तृतीय केदार में इतना लंबा रास्ता और इतनी चढ़ाई नहीं है जितनी कि केदारनाथ, मधमेश्वर और रुद्रनाथ में चढ़नी होती है। श्री तुंगनाथ के रास्ते में कोई भी बहुत आसानी से चढ़ सकता है। पहाड़ों पर स्थित हमारे ये तीर्थ स्थल न केवल हमारे अहंकार हरते हैं बल्कि हमारे शरीर पर जमी चर्बी को भी पिघला देते हैं। अब हमारा जीवन पहले जैसा कठिन नहीं रहा। लोगों का चलना फिरना काफ़ी कम हो गया है। टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ आसान कर दिया है। हर घर में गाड़ियां खड़ी है। पहले जैसा पैदल का झंझट अब ख़त्म हो गया है। पहले इंसान रोड को ढूंढता था पर अब रोड इंसान को ढूंढ रही है। इसीलिए अहंकार रूपी ऊँट को एक बार पहाड़ों में आकर तीर्थ स्थलों के दर्शन कर लेने ही चाहिए। अपने भोलेनाथ ऐसे ही कठिनाइयों में ही तो रहते हैं। भोले की परिकाष्ठा देखो ऐसी है कि जहाँ सरलता से नहीं पहुँचा जा सकता है बल्कि सरल होकर ही पहुँचा जा सकता है। कया कया गया था मैं लोगों कया कया दर्शन કરીને आया यमुनोत्री गमनोत्री કરી લીધું છે અહીંયા પછી અહીંયા ને પછી કયા જવાનો પ્લાન છે તમારો કેદારનાથ પછી रुद्रनाथ नहीं है અહીંયા सबसे ज़्यादा टफ है સર્વથી ટફ છે रुद्रनाथ પણ અહીંયાનું जो बुग्याल वगैरह છે ને આ સિઝનમાં જવાનું એટલું સરસ છે અહીંયાથી આવવાનું મન નહીં કરતું જ્યાંથી તમારે નજર જશે ને ફૂલ ફૂલ કયા પીલા કયા પિંક કલરનું અમે તો पिछला गया हफ्ते गया था ત્યાં એટલું સરસ છે ને और રસ્તો એવું છે કે એક ઘાટી ખતમ થઈ તો दूसरी घाटी शुरू થાય ને તો એનાથી और सुंदर 21 કિલોમીટર પણ ત્યાં ઘોડા વગેરેનું પણ વ્યવસ્થા છે પછી રસ્તાભરમાં ટેન્ટ વગેરેનું વ્યવસ્થા છે ત્યાં કે 3 કિલોમીટર 2 કિલોમીટર બના हाँ तो आपको कैसे लगा यहाँ पे आप उत्तराखंड में आए आपने जो गंगोत्री यमुनोत्री धाम किए जीवन है हाँ रास्ते में 2 व्यक्ति मिले। दोनों ही सरल स्वभाव के थे। रिश्ते में दोनों बाप बेटे थे जो कि अहमदाबाद से दर्शन के लिए आए थे। गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके थे और अब तुंगनाथ दर्शन के बाद केदारनाथ जाने वाले थे। जब मैंने देवभूमि के बारे में पूछा कैसा लगा आपको, दोनों की आंखों में उत्सुकता और खुशी देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि दोनों की तपस्या पूरी हो रही है। ये सुन के मुझे सुकून मिल रहा था। मेज़बान होने के नाते, उत्तराखंड का लोकल नागरिक होने के नाते मुझे गर्व महसूस हो रहा था। क्या ક્યાંથી છો તમે લોકો? અમે તો અહીંયા ગઢવાડી છે. તો તમે ક્યાંથી છો? તમારો રાજકોટથી. અહેમદાબાદની તો બે માણસ આવી રહ્યા છે તમારા પાછળથી. તો કેવું લાગે અહીંયા? કયા કયા બાજુ ગયા તમે લોકો? કાલે જશે. बद्रीनाथ करीने आया। कुछ ही कदम आगे चले थे कि कुछ बहनें और एक छोटा भाई हमें राजकोट गुजरात से आया हुआ मिला। ये भी 4 धाम यात्रा कर रहे थे। जब हमने इनसे यहाँ की सुंदरता और खूबसूरती के बारे में पूछा तो ये खुद को नसीबवान समझ रहे थे। चोपता से थोड़ी दूरी पर चले थे, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास चले होंगे। ये कितना खूबसूरत बुग्याल की शुरुआत हो चुकी थी। दूर दूर तक फैले घास के मैदान और इसमें घास चरती कुछ भैंसें। इसकी सुंदरता मानो ऐसा लग रही थी कि कोई दुल्हन सजी बैठी हो।
कायनात बाहें फैलाए हमारा स्वागत कर रही हो, जो आँखों को मदहोश कर रही थी। ये बुग्याल चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और पहाड़ी के पीछे से चुपके से चौखंबा पर्वत आपको निहार रहा था। कितना खूबसूरत था ये नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। हम तकरीबन 1 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखकर मन आकर्षित होता है इन बुग्यालों की तरफ। और दूर दूर से आए जो लोग हैं, चाहे वो गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, और सुकून मिलता है हमके जो यहाँ की तारीफ़ करते हैं सुन के कि हमने जैसा सोचा था हमने वैसा पाया है यहाँ पे। और आज मौसम खुला हुआ है, सूर्यदेव भी प्रसन्न है और हमारी कठिन परीक्षा वो ले रहे हैं। कितनी दूर तक तुम देख सकते हैं, तुम्हारी नज़रें जो है कितनी दूर तक देख सकते हैं। आप ये साइड में देखेंगे तो हिमालय खड़ा है यहाँ पे, और ये घाटियाँ, ये वादियाँ, ये पहाड़ जो है सीना ताने खड़ा हुआ है और उसके पीछे से झांकता हिमालय। ऐसा लग रहा है जो पहाड़ के पीछे से सर निकाल के आपको देख रहा होगा और स्वागत कर रहा है आपका। एक वो भोले, एक जो तुंगनाथ में विराजमान होकर अंतर ध्यान होकर आपको देख रहे हैं, और एक ये भोला सब कुछ सुनकर भी चुपचाप आपकी बातों को सुन रहा है। तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर चढ़ चुके हैं अभी हम, और निरंतर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, और भोले के दर्शन के लिए बेताब हैं। और चढ़ना है इस टॉप पे। मेरे भोले से जो दूरी है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। ये बुग्याल और यहाँ की खूबसूरती, बुग्याल और यहाँ की खूबसूरती। धूप काफ़ी है, पसीना आ रहा है, पर जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं वो एसी, पंखा, कूलर, इसके सामने कुछ नहीं है। ताज़ी ताज़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत हवाएं। एक होता है कि जैसे देखा था वैसे पाया, पर हमने जैसे देखा था उससे भी सुंदर पाया। मनोरम दृश्य यहाँ के बुग्यालों के। देखिए, जहाँ तक नज़र जा सकती है तुम्हारी आँखों में जितनी ताकत है, देखिए, सोचिए और इस स्वर्ग के दर्शन कीजिए। जय भोले, जय भोले। कहाँ से हो मैडम आप? लखनऊ से। कैसा लगा यहाँ का दर्शन करके? अच्छा लगा? ये नेचर को देख के कैसा मन में क्या लग रहा है? बहुत सुंदर है सब कुछ, बस थोड़ा सा टफ है चलना। ना जैसे देखा था कहीं उससे सुंदर है या एवरेज? इससे सुंदर कुछ नहीं है। जय भोले, जय भोले। और यहाँ से कहीं और भी जाना है? अब हम लोग हरिद्वार में रुकेंगे, फिर लखनऊ। जय भोले। तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं है, और देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जब भोले ने इस जगह को चुना होगा, प्रभु भोलेनाथ ने ही इस जगह की रचना की होगी, जहाँ पे जिस पे हर कण में भोलेनाथ, हर पेड़ में, हर पौधे में, हर पत्थर में भोलेनाथ बसे हैं। बहुत ही अल्टीमेट है ये जगह। अब यहाँ से चौखंबा के तो दर्शन हो रहे हैं, पर यहाँ से श्री केदार पर्वत के भी दर्शन हो रहे हैं, जिसके आंचल में श्री केदार बसे हुए हैं। जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब भी आप पंच केदारों के दर्शन के लिए जाते हैं तो रास्ते में आपको कोई ना कोई कुत्ता ज़रूर मिल जाएगा, जो आपके पीछे 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 आपको मंदिर तक छोड़ देगा। और इनकी ये जो रीत है ये आज से ही नहीं, पांडवों के समय से चली आ रही है। कहानियों में वर्णित है कि जब पांडव भी इन पंच केदारों के दर्शन के लिए गए थे तो उनके साथ में भी एक कुत्ता गया था, जो कि लास्ट में युधिष्ठिर के साथ में स्वर्ग तक गया। और हमको भी एक ऐसे ही कुत्ता मिला।
एक हम भोले और एक भोले, और एक पहाड़ों में जो विराजमान वो भोले। सभी भोले बोले हैं। बस ये भी खुश, हम भी खुश। ये देखिए इसकी, बहुत प्यारा। जय भोले जय भोले। देख भोले इधर देख, बहुत प्यारा। हमको देख के ये बोला गोदी में उठा लो, हमने गोदी में उठा लिया इसको। अब सुकून मिला, ये थक गया अभी। अब हम मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे और यहाँ से दिखी ये खूबसूरत चट्टान, ये खूबसूरत पहाड़। पहाड़ तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतना खूबसूरत नहीं देखा होगा। इसकी एक साइड में इतनी गहरी खाई थी कि पाताल लोक के दर्शन हो रहे थे। इस पहाड़ को मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का सेंटर माना जाता है। इसको अगर हम ऐसे माने कि आपने खाई के साइड में एक लोटा पानी गिराया तो ये सीधे अलकनंदा में जाएगा, और अगर ढलान साइड में पानी गिराया तो ये सीधे मंदाकिनी नदी में जाएगा। दोनों ही गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और फिर वहां से अलकनंदा बन के देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती हैं। मंदिर के कुछ ही पहले ये आकाश कुंड है, जिसके पवित्र जल में पहले कभी स्नान किया करते थे, पर आज इसमें जल नहीं है। अब ये सूखा पड़ा है। तुंगनाथ पहाड़ियों से 3 झरने निकलते हैं, जिनसे अक्षकामनी नदी का निर्माण होता है। और आकाश कुंड से ही यहाँ का एक छोटा बाज़ार शुरू हो जाता है, जिसमें आपको पूजा की सामग्री, फूल और चाय, नाश्ता में मैगी इत्यादि यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई बड़ा होटल नहीं है। थोड़ा टाइम रुक जा। तुंगनाथ पहुँचने के पश्चात हमने थोड़ा विश्राम किया, हाथ मुंह धोया, चाय पी, और फिर हम पूजा की सामग्री को लेकर, पूजा की थाली को लेकर हम मंदिर में गए, जहाँ पे हमको पंडित जी मिले। उन्होंने पूजा अर्चना हमारी संपन्न की। यहाँ पे एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पे भोलेनाथ की जो भुजाओं के दर्शन होते हैं लिंग स्वरूप में, वो पाबंदियों में नहीं है। यहाँ पे आप खुद पुष्प, जल, अक्षत्र चढ़ा सकते हैं, आप मत्था टेक सकते हैं। श्री तुंगनाथ में और मंदिरों के जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और मधमेश्वर के साउथ के पुजारी नहीं हैं। तुंगनाथ में यहीं ऊखीमठ के पुजारी पूजा करते हैं। तुंगनाथ तृतीय केदार हैं और माना जाता है कि यहाँ भोलेनाथ की भुजाएं हैं। तुंगनाथ विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर माना जाता है। पंच केदारों की कथा का एक बार स्मरण कर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के ऊपर गुरु और अपने ही भाइयों के हत्या का पाप लगा। वेद व्यास के कहने पर वे पाप मुक्ति के लिए हिमालय आए। यहाँ वो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे, और शिव थे जो पांडवों से खिन्न थे, पांडवों को इस पाप से मुक्त कर सकते थे। लेकिन शिव पांडवों से खिन्न थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि पांडव हिमालय की ओर आ रहे हैं, शिव केदारनाथ में अंतर्ध्यान हो गए। जब पांडव केदारनाथ पहुंचे तो शिव ने नंदी रूपी बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने विशालकाय रूप धारण कर लिया और अपने दोनों पैरों को केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए। जब बैल के रूप में भगवान शिव ने भीम के पैरों के नीचे से निकलने की कोशिश की, तभी भीम ने शिव को पहचान लिया और बैल धरती में समाने लगा। तभी भीम ने बैल के पीछे के हिस्से को पकड़ लिया और उसी हिस्से की लिंग स्वरूप केदारनाथ में प्रथम केदार के रूप में पूजा की जाती है। द्वितीय केदार मधमेश्वर में प्रभु की नाभि, तृतीय केदार तुंगनाथ में प्रभु की भुजाएं, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में प्रभु के मुख और पंचम केदार कल्पेश्वर में प्रभु की जटाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में बड़े बड़े पत्थरों से किया गया है, जिसे कि वास्तुकला नागर शैली में बनाया गया है।
मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव की सवारी नंदी भगवान शिव की ओर मुख किए हुए हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के आसपास काल भैरव, महर्षि व्यास व अष्ट धातुओं से बनी मूर्तियां स्थापित है। इसके अलावा शेष 4 केदारों की तरह पांडवों की नक्काशियां भी दीवार पर देखने को मिलती है। तुंगनाथ मंदिर के दाईं ओर भगवान गणेश विराजे हैं। महानंदा माई के अलावा अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं। वैसे तो 5 केदार हिमालय के उतुंग शिखरों पर हैं, लेकिन तुंगनाथ मंदिर को सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक केदारनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से 11,755 फीट है। मदमेश्वर महादेव 11,450 फीट। तुंगनाथ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर 12,073 फीट पे। रुद्रनाथ की ऊंचाई 11,676 फीट और कल्पेश्वर महादेव 7,212 फीट पे स्थित है। अब हम चल पड़े हैं चंद्रशिला के रास्ते पे। चंद्रमा की तपोस्थली, भगवान श्री राम की तपोस्थली पे चंद्रशिला के लिए ऊपर से अब ये चंद्रशिला के लिए ये मिट्टी नुमा चढ़ाई सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसका जो आभास है वो पाँव को एक अलग आनंद ही देता है। और शायद जो सीमेंट के रास्तों पे चलने वाले इसका आभास कैसा महसूस करेंगे ये तो पता नहीं, पर हमको तो एक अलग आभास होता है इस मिट्टी के रास्ते। हमारे मामा जी कनेरी जी और ये हैं ये अंकित सिंह, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे भगवान बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन करके। बहुत ही सुखद आनंद महसूस हो रहा है। जो हम चंद्रशिला के दर्शन करने जाएंगे, दिल में भक्ति होनी चाहिए और जो श्रद्धा। दर्शन हुए मंदिर के वो कैसे रहे? वो भाग्य हमारी, हर किसी को नहीं हो भाग्य पाते सुधर गए। ये जो दर्शन होते हैं अपने तीर्थ स्थलों के, ये मन को बहुत शांति देते हैं। ये मोनाल है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, जिसे हिमालयन मोर भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है। इसे हिमालयन मोर भी कहा जाता है, जो हिमालयन क्षेत्र में ही मिलता है। बहुत दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। अब हम चंद्रशिला पर थे, जहाँ पे बादल अलग ही रूप में दिख रहे थे। चंद्रशिला में एक मंदिर है जो माँ गंगा को समर्पित है। हमें ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि चंद्रमा की अगर तपोस्थली थी तो चंद्रमा का मंदिर होना चाहिए था। ये राम की अगर तपोस्थली थी तो यहाँ पे राम का मंदिर होना चाहिए था, पर ये माँ गंगा का था। फिर हमको लगा कि ये जो पूरी पहाड़ी है ये अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच में आती है, इसके लिए शायद यहाँ पे माँ गंगा का मंदिर होगा। माँ गंगा के मंदिर के कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर एक सपाट पत्थर है, जहाँ पे एक मूर्ति विराजमान है और कुछ भगवे झंडे लगे हुए हैं। ये कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम ने रावण वध के पश्चात ब्रह्मदोष से मुक्ति पाने के लिए इसी पत्थर पर तप किया होगा। हमने भी इस पत्थर की धूल को माथे पर लगाया और प्रभु को थोड़ा अंतर्ध्यान होकर यहाँ पे याद किया। अब मैं क्या बोलूँ। मैं चंद्रशिला के उस पर्वत पर खड़ा हूँ जो आसपास की चोटियों से सबसे ऊंची चोटी चंद्रशिला है। इन बादलों का क्या कहना, या इनमें उड़ने का मन करता है। ये हल्के बादल हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रंगमंच सजा हो और ये बादलें अपना करतब दिखा रही हो। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो कुछ समय यहाँ पे ज़रूर बिताएं। और हिमालय पर्वत यहाँ से बहुत ही विहंगम दृश्य से दिखता है, बहुत ही सामने दिखता है, बहुत ही बड़े रूप में दिखता है। अगर आपको हिमालय पर्वत के दर्शन नहीं हुए, अभी तक हमको भी दर्शन नहीं हुए, हम रुके हुए हैं। ये बादल कभी भी छट सकते हैं। ये हर 2 मिनट में रंग बदलते हैं, जगह बदलते हैं, और कभी भी हिमालय अपना रूप हमको दिखा सकता है। और आप जब भी यहाँ पे आएँ तो हिमालय देखे बगैर नहीं जाएं, क्योंकि इसका पछतावा, इसका मलाल वो ज़िंदगी भर आपको रहेगा।
क्योंकि यहाँ से हिमालय इतने विकराल रूप में दिखता है, इतना खूबसूरत दिखता है। शायद दूसरी जगह से इतना विहंगम दृश्य हिमालय पर्वत का नहीं दिखेगा। तो आप ज़रूर हिमालय के दर्शन करके जाएं, क्योंकि ये हिमालय आपको ज़िंदगी भर याद आएगा। हम अभी भी चंद्रशिला पर थे और ये बादल भी ना हमको परेशान किए जा रहे थे। ये हमको अभी भी आजमा रहे थे, कभी चिढ़ा रहे थे। और ऐसे हमने सिर्फ स्वर्ग में होते हुए देखा था, जब हम पहले भक्ति सीरियल को देखते थे ना, जिसमें नारद कहीं भी नारायण नारायण करते प्रकट हो जाया करते थे। आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ। हिमालय ने हमको दर्शन दिए, और जो कि एकदम बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य। शायद पहले ही कभी इतने नज़दीक से हमने हिमालय को देखा था। हिमालय की चंद्रशिला से जो चोटियाँ दिखती हैं, उनमें जो मेन हैं वो है नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, बंदरपंच, चौखंबा, केदार पीक और मंदिनी पर्वत, जो कि एकदम अल्टीमेट है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अब समय बीत रहा था, जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर हमको भारी मन से यहाँ से वापस जाना पड़ रहा था। जाना तो हो गई, फिर आएंगे जल्दी इस हिमालय को देखने। पांडवों की कहानी से मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि ये जिस राजपाट के लिए उन्होंने कौरवों से लड़ाई की और अपने हक की लड़ाई थी और जीते भी, हासिल भी किया, वो राजपाट आखिरकार उनको छोड़ के इस हिमालय में घूमना पड़ा और यहीं से स्वर्ग को चले गए। ये धन दौलत किसी का नहीं है, मानव मात्र एक किरदार में यहाँ पे है। हर मानव अपना किरदार निभा रहा है और एक दिन सबको ही जाना है। मेरा अपने धर्म के प्रति अटूट विश्वास है, प्रेम है, और मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाते भी रहूँगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।